अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ आलू के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी जो रमज़ान में तकरीबन हर किसी के घर में हर रोज़ बनाए जाते हैं। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपने पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और फूले फूले तैयार कर सकेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे और इन्हें मैंने छील कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसके इस तरह से स्लाइसेस जो है वो काट लूँगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ना तो इसके स्लाइसेस बहुत ज़्यादा थिन हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, और कोशिश करें कि सारे स्लाइसेस जो है वो इक्वल साइज़ में कट होने चाहिए। आप चाहें तो आप इन्हें स्लाइसर की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ नाइफ़ की मदद से ही इक्वल साइज़ के सारे पीसेस जो हैं वो काट लिए हैं। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई पीस आपका बहुत मोटा और कोई बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इक्वल साइज़ के होने चाहिए। तो अब इन पीसीस को एक बाउल में डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी, और फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें से एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो निकल जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक छलनी में डाल दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। आप चाहें तो इन पीसीस को पेपर टॉवल से भी ड्राई कर सकते हैं। अब एक बाउल में 1 कप बेसन डाल दें, इसे मैंने पहले ही छान लिया था। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून चावल का आटा शामिल कर दें, इससे आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का शामिल कर दें। स्पाइसेस आप इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एक साथ ही हम इसमें सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो हमें इसमें इतना पानी ऐड करना है कि हमारा बड़ा अच्छा सा स्मूथ बैटर जो है वो तैयार हो जाए, जो ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बैटर गाढ़ा होगा तो आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला होगा तो वो आलू के ऊपर ठहरेगा नहीं। तो यहाँ इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें 2 मिनट के लिए इस तरह से बीट करना है ताकि बेसन बड़ा अच्छा सा लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। अब यहाँ मैं इसमें कुछ धनिए के पत्ते जिनको मैंने धो लिया था वो काट कर डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, बस परफेक्ट बैटर हमारा तैयार है। तो यहाँ ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था और बड़ा अच्छा सा ऑयल गर्म हो चुका है। तो आप एक आलू का पीस लेकर उसको इस तरह से बैटर में डिप करें और फिर इसको गर्म तेल में डाल दें। इसी तरह से हम एक एक पीस लेते जाएंगे और इसको बैटर में डिप करके ऑयल में डालते जाएंगे। इन पकौड़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 2 से 3 मिनट में पकौड़े हमारे बड़े अच्छे से तैयार हो जाते हैं। पकौड़े बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें कि ऑयल जो है आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। फ़ौरन ही हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, बल्कि 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड इस तरह से चेंज करेंगे और इस साइड से भी हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में ही आलू जो है वो बड़े अच्छे से कुक हो जाएंगे और इनकी आउटर लेयर जो है वो भी बहुत अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएगी। तो बस यहाँ देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल इसका ड्रेन करें और इसे डिश आउट कर लें। तो ये देखें, बगैर बेकिंग पाउडर और सोडे के कितने ज़बरदस्त और फूले फूले पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब आप अपने पकौड़े इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं इसे चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ बेसन वाले क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी और इसके साथ ही वो सारे टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे ना तो सिर्फ आपके फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे, बल्कि इसके साथ साथ आप इन्हें किस तरह से स्टोर करके पूरा रमज़ान इन्हें इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए थे जिन्हें मैंने छील कर धो लिया था, और उसके बाद हम इसे फ्राइज़ की शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ हम एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आलू जो है वो हमें फ्राइज़ काटने से पहले ही वॉश कर लेने हैं, और अगर आप इन्हें फ्राइज़ काटने के बाद वॉश करेंगे तो फिर आप इन्हें अच्छे से ड्राई करके इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ सारे आलू जो है वो हमने फ्राइज़ की शेप में कट कर लिए हैं। तो अब आप एक बाउल में आधा कप ऑल पर्पस फ्लावर, 1/4 कप बेसन और 3 टेबलस्पून चावल का आटा शामिल कर दें। इसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन का शामिल कर दें।
और अब इन सबको सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसका एक गाढ़ा सा मिक्सचर जो है वो हम तैयार कर लेंगे। और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो फ्राइज़ हमने कट करके रखे थे वो हम सारे इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब फ्राइज़ के ऊपर इस मिक्सचर की बिल्कुल हल्की सी कोटिंग हो जाए। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमें इन्हें रेस्ट नहीं देना, बल्कि हमें इन्हें साथ ही फ्राई कर लेना है। तो ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम एक एक करके फ्राइज इसमें डाल देंगे। तो ऑयल भी आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। और फ्राइज इसमें डाल लेने के बाद हम तकरीबन 2 मिनट के लिए इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। तो जब आप देखें कि कोटिंग जो है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है तो हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमें तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और फ्राइज़ जो हैं वो भी तकरीबन 60% तक कुक हो चुके हैं। तो अब आप इन सब फ्राइज़ को निकाल लें और इनका एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन करें और इन्हें किसी भी ट्रे में निकाल लें। और यहाँ पर इसी तरह से सारे फ्राइज़ जो है वो हम फ्राई करते जाएंगे और एक ट्रे में रखते जाएंगे। तो सारे फ्राइज़ जो हैं यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिए थे। तो जब आपके फ्राइज़ ठंडे हो जाएं तो आप इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दें। तो यहाँ मैंने इन्हें ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और फ्राइज़ जो हैं वो हमारे बड़े अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं और ये आपस में चिपक भी नहीं रहे। तो अब हम इन्हें किस तरह से स्टोर करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ज़िप लॉक बैग ले लिया था। इसके अंदर हम अपने फ्राइज़ जो हैं वो सारे डाल देंगे। तो अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग ना हो तो आप किसी भी शॉपर में डालकर इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर इन्हें फ्रीज़ करके लंबे अरसे तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ज़िप लॉक बैग में डालकर इसकी एयर जो है वो निकाल दी थी और इसे टाइटली जो है वो हम पैक कर लेंगे और इसके बाद हम इसे फ्रीज़र में रख कर इस्तेमाल करेंगे। तो फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए आपने ऑयल जो है वो अच्छा खासा गर्म कर लेना है और आपने फ्राइज़ को डिफ्रोस्ट नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट आपने इसे ऑयल में डाल देना है और फिर हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके फ्राइज़ की ऊपर की लेयर जो है वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। तो जब आप देखें फ्राइज़ जो हैं वो बड़े अच्छे से कुक हो चुके हैं और इनके ऊपर बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, तो फिर हम इन फ्राइज़ को निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल इनका ड्रेन कर लें और इन्हें डिश आउट कर लें। तो बस इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए ना सिर्फ आप बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी फ्राइज़ जो हैं वो घर में तैयार कर सकेंगे, बल्कि इन्हें स्टोर करके आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो अब आप इसे बनाकर एंजॉय करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ एक और बहुत ही यमी और यूनिक पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इस रमज़ान इसको बनाकर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो यहाँ इसके लिए मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे, जिन्हें मैंने छील कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो अब मैं इसकी छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप क्यूब्स काटें वो इक्वल साइज़ के होने चाहिए। तो अगर शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा खाने को दिल करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने आलू के इस तरह से इक्वल साइज़ के क्यूब जो हैं वो काट लिए हैं। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। दूसरी साइड पे एक पैन में मैंने पानी डालकर बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी में बॉईल आ जाए तो अब हम इन क्यूब्स को इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब इसके बाद दोबारा से हम इतनी देर वेट करेंगे कि पानी में बॉईल आ जाए। तो जब पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तो उसके 2 मिनट के बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और अब इन क्यूब्स को निकालकर आप किसी भी बाउल में ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो जब आलू अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तो हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। तो अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दें, साथ ही कुछ हरे धनिए के पत्ते शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर,
और हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें। अब इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें। 2 to 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दें। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारे जो क्यूब्स हैं उनके ऊपर कॉर्नफ्लोर की बड़ी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। इस तरह से आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। तो जब सारे क्यूब्स के ऊपर कॉर्नफ्लोर की बड़ी अच्छी सी कोटिंग हो जाए तो इसमें 2 to 3 टेबलस्पून पानी शामिल कर दें। पानी को आपने इसमें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, सिर्फ 2 to 3 टेबलस्पून पानी डालने से ही आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा। और हमें पकोड़े बनाने के लिए इसी तरह का बैटर चाहिए। अब यहाँ पर इस तरह का एक स्पून ले लें जो तकरीबन सब घरों में मौजूद होता है। अब इसके ऊपर आप 2 टेबलस्पून के करीब आलू जो है वो इस तरह से रखें कि इसकी एक सिंगल लेयर जो है वो तैयार हो जाए। ऑयल को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। तो अब हम स्पून की मदद से इसको इस तरह से ऑयल में डाल देंगे कि इनकी शेप जो है वो ख़राब ना हो। और इसी तरह से सारे पकौड़ों की शेप हम तैयार करके इसे ऑयल में डालते जाएंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आलू जो हैं वो ऑलरेडी हाफ कुक हो चुके हैं। तो जब आप देखें कि पकौड़ों के ऊपर कलर आना स्टार्ट हो चुका है तो हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। इन्हें हम इतनी देर तक के लिए कुक करेंगे कि ये बड़े अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ आप देखें पकोड़े बड़े अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और इनके ऊपर बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो एक्स्ट्रा ऑयल इसका ड्रेन करें और इन्हें डिश आउट कर लें। तो अगर आप इस तरह की यूनिक और क्विक रेसिपीज चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब इसे बनाकर एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट यमी और यूनिक रेसिपी के साथ।